पूर्वी दिल्ली कड़कड़डूमा अदालत ने सुरेश उर्फ भटूरा को बरी किया। अदालत ने कहा आरोपी की पहचान स्थापित नहीं हो सकी, गवाहों के बयान विरोधाभासी है। अदालत ने सुरेश उर्फ भटूरा के खिलाफ बीते साल फरवरी महीने में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में सक्रियता से भाग लेने के आरोप तय किए थे। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने अपने आदेश में तब कहा था कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर सुरेश उर्फ भटूरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 47, 427, 454, 149 और 395 के तहत अपराध के आरोप तय किए जाते हैं। उन्होंने एक आम गवाह और एक पुलिस वाले के बयानों पर गौर करते हुए यह आदेश पारित किया था। गवाहों के मुताबिक भटूरा उस गैरकानूनी जनसमूह का हिस्सा था जिसके हाथों में लाठियां और सरिये थे। उन्होंने गैरकानूनी रूप से जमा होकर दंगे किए और इस एक अपराध की समान मंशा के साथ बल का इस्तेमाल किया। अदालत ने माना था कि भटूरा समेत दंगाइयों के इस गुट ने शिकायतकर्ता आसिफ की दुकान का ताला तोड़ा और शटर खोलकर उसमें चोरी की व दुकान में रखे सामान को लूटा। अभियोजन के मुताबिक आसिफ की शिकायत पर सुरेश उर्फ भटूरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 147, 149, 454, 395 के आरोपों में चार्जशीट दायर की गई थी। ये धाराएं दंगा फसाद, लूटपाट और डकैती के आरोपों से जुड़ी है। शिकायतकर्ता के मुताबिक 25 फरवरी 2020 की शाम 4 बजे हाथ में लोहे की छड़े और लाठी लेकर कुछ लोग मेन बाबरपुर रोड पर स्थित उसकी दुकान पर आए। उन्होंने ताला तोड़कर दुकान को लूट लिया। शिकायतकर्ता ने वह दुकान किराए पर ले रखी थी और असल में दुकान के मालिक ने दंगाइयों को अपराध करते हुए देखा। दुकान मालिक की गवाही और एक हेड कांस्टेबल के बयान के आधार पर ही भटूरा की पहचान दंगाइयों के साथ शामिल शख्स के तौर पर की गई थी। उसी इलाके के बैड कैरेक्टर लोगों में शामिल बताया गया था। मनीष जी, आज सुरेश उर्फ भटूरा केस में सुनवाई की गई दिल्ली दंगों में, क्या कुछ मामला था उस पर और क्या सुनवाई में कहा गया जज द्वारा? बीते साल 25 फरवरी 2020 को शाम 4 बजे शिकायतकर्ता आसिफ ने बताया कि उसकी दुकान का ताला तोड़कर और उसकी दुकान में लोहे की छड़ें और लाठी लेकर लोगों ने लूटपाट की। जिसके बाद अदालत ने पुलिस ने एक पुलिस वाले को और एक जो दुकान का मालिक था उसको गवाह बनाया और सुरेश भटूरा प्राइस 454, 149 और 395 के तहत चार्ज लगाए। अल्टीमेटली कोर्ट में आकर गवाहों ने प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को सपोर्ट नहीं करा और आज अदालत ने यह कहकर कि आरोपी की पहचान स्थापित नहीं हो पाई है और गवाहों के विरोधाभासी बयान को देखते हुए मद्देनजर सुरेश भटूरा को इन आरोपों में बरी कर दिया। मनीष जी, इससे पहले इसकी जमानत भी हो चुकी है क्या और ये अभी जेल में है या जेल से बाहर है? इसकी जमानत जनवरी 2021 में ही हो चुकी थी, परंतु जमानती न देने के कारण इसको जेल में ही रखा गया था और इसीलिए अभी जेल में। अच्छा, ये बैकग्राउंड से कैसे है सुरेश उर्फ भटूरा जो है, बैकग्राउंड क्या है इसका? ये बड़ा ही गरीब आदमी है और इसके साथ जो पुलिस का आरोप था वो ये था कि ये इलाके के बीसी लोगों के साथ आया था और इसने लूटपाट करी थी। बाकी बहुत गरीब आदमी है। अच्छा, कितने इस पे आरोप लगाए गए थे, कितने केस थे टोटल? ये इसमें करीब करीब 6-7 आरोप लगाए गए थे टोटल। फिलहाल इसके खिलाफ एक ही केस पाया गया था जिसके आधार पर इसको आज बरी कर दिया। अच्छा, दिल्ली दंगों में पहला कोई बरी का केस है या इससे पहले भी हुआ है? ये दिल्ली दंगों मामलों का पहला केस है जिसमें कि किसी को बरी किया गया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।